नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आज से आपकी पीटीटी 2022 की क्लासें शुरू हो रही है। आज आपकी पहली क्लास है। इस क्लास के अंदर हम भारत के इतिहास के एक टॉपिक प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, शुरुआत के अंदर हम थोड़े कम क्वेश्चंस करेंगे, बाद में आपकी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, आपकी क्लास प्रतिदिन शाम को 5 बजे आएगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हफ्ते में 5 दिन आपको क्लास मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको नियमित रूप से पीटीईटी की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास है। दोस्तों, इतिहास में उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, जैसे कोरोना। जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी। इसके अलावा इतिहास में क्रमबद्धता होना आवश्यक है तथा इतिहास के साक्ष्य भी होने चाहिए। तो दोस्तों, ए और ब ऑप्शन के बजाय स ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, क्योंकि दोस्तों अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, यानी इतिहास में क्रमबद्धता होनी चाहिए और इतिहास के साक्ष्य भी मौजूद होने चाहिए। तो स ऑप्शन ए और ब से सटीक है, लेकिन दोस्तों द ऑप्शन सबसे सटीक है। क्योंकि दोस्तों इतिहास के अंदर क्या होता है कि पुरानी घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ हम तुलना करते हैं, और यदि उनमें क्रमबद्धता होती है और उनके साक्ष्य मौजूद होते हैं तो यही इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे सटीक ऑप्शन द ऑप्शन है, तो आपका आंसर द हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, अध्ययन की दृष्टि से साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आपको साक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अध्ययन की दृष्टि से साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके अंदर स्मारक, दुर्ग, मोहरें, सिक्के, मृतभांड, इसके अलावा अभिलेख वगैरह जैसे स्तंभ लेख, शिलालेख, ये सभी आते हैं। दूसरा हो जाता है साहित्यिक साक्ष्य, जिसके अंदर साहित्य आ जाते हैं, जिनके अंदर जैसे रामायण, बाइबिल, कुरान। इसके अलावा कालिदास के ग्रंथ हो गए, कौटिल्य के ग्रंथ हो गए, ये सभी साहित्य साक्ष्य में आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो साक्ष्य होता है वो होता है विदेशी विवरण। जैसे दोस्तों बाहर से कोई व्यक्ति आया, भारत के बाहर से, उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में देखा, उन भारत की संस्कृति को एक बुक के अंदर लिखा, तो वो उनका जो विवरण है वो विदेशी विवरण के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों मेगस्थनीज मौर्य काल में आया था भारत, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और उन्होंने इंडिका के अंदर भारत के बारे में बताया था। तो ये विदेशी विवरण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से दोस्तों साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा आधुनिक या वर्तमान इतिहास, इसे ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी उस समय या तो लिखा ही नहीं गया या फिर लिखा गया तो हमें उसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। इसके अलावा दोस्तों आद्य इतिहास क्या होता है। दोस्तों आद्य इतिहास उस काल को कहते हैं जिस काल के लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, यानी उस काल में कुछ लिखा गया था और हमें वह प्राप्त भी हुआ, लेकिन
हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, यानी उस लिपि को, उस लिखावट को हम पढ़ नहीं पाए, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। उसके बाद में तीसरा आता है आधुनिक या वर्तमान इतिहास। इसे ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। दोस्तों, इस काल में जो लिखा गया वह हम पढ़ भी पाते हैं। इस काल को आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों, पाषाण काल प्रागैतिहास का एक भाग था और पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा है नव पाषाण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब 3। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? दोस्तों, आदि मानव की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल में हुई थी। सबसे पहले पाषाण काल का जो भाग आता है वह पूरा पाषाण काल आता है। उसके बाद में मध्य पाषाण काल आता है और उसके बाद में नव पाषाण काल आता है। तो आदि मानव की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल में हुई थी। इस समय आदि मानव घुमक्कड़ था। आदि मानव शिकार करता था, जो बड़े औजारों से करता था। आदि मानव समूह में नहीं रहता था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, हस्तकुंठार क्या है? दोस्तों, हस्तकुंठार क्या होता है? आदि मानव का प्रथम औजार हस्तकुंठार कहलाता है। दोस्तों, आदि मानव पूरा पाषाण काल के अंदर बड़े औजारों से शिकार करता था और इन बड़े औजारों को ही हस्तकुंठार कहा जाता है। यह आदि मानव का प्रथम औजार था। तो आंसर हो जाएगा ब, आदि मानव का प्रथम औजार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, हस्तकुंठार की खोज किसने की थी? ए, रॉबर्ट ब्रेसफुट, ब, अरुण सोनकिया, स, डॉक्टर प्राइमरोज, द, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हस्तकुंठार के साक्ष्य 1863 में मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर मिले थे और हस्तकुंठार की खोज या फिर हस्तकुंठार के साक्ष्य खोजने वाले व्यक्ति रॉबर्ट ब्रेसफुट थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट ब्रेसफुट। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पूरा पाषाण काल के आगे विभाजित किए गए ऑप्शन हैं। यानी दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का एक भाग पाषाण काल होता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर इस पूरा पाषाण काल को भी आगे विभाजित कर दिया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो आपका क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो दोस्तों, होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। यानी पूरा पाषाण काल के लास्ट के अंदर होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ था। तो आंसर हो जाएगा स या सी, उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? दोस्तों, नव पाषाण काल के अंदर
आदि मानव ने आग का आविष्कार किया था। इसके अलावा दोस्तों नवपाषाण काल में आदि मानवों में स्थायी बसावट की प्रवृत्ति आ गई थी, यानी आदि मानव घुमक्कड़ नहीं था। मध्य पाषाण काल तक आदि मानव घुमक्कड़ था, जबकि नवपाषाण काल पर आने पर आदि मानव में स्थायी बसावट की प्रवृत्ति आ गई थी। इसके अलावा दोस्तों नवपाषाण काल में आदि मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था, पहिए का निर्माण किया था। दोस्तों आदि मानव पूरा पाषाण काल के अंदर समूह में नहीं रहते थे, जबकि मध्य पाषाण काल में आदि मानव समूह में रहने लगे थे। मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने पशुपालन शुरू किया था। इसके अलावा दोस्तों मध्य पाषाण काल के अंदर आदि मानव के जो औजार थे उनका आकार छोटा हो गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नवपाषाण काल। चलते हैं दोस्तों आगे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, यानी कॉपर धातु का प्रयोग किया था। दोस्तों इस धातु का प्रयोग मानव ने नवपाषाण काल के अंदर किया था। तो आंसर हो जाएगा सी, तांबा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल आता है और पाषाण काल के अंदर आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। आदि मानव ने पत्थरों से औजार बनाए थे और सबसे पहले पत्थर को ही जाना था। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति है वह पाषाण संस्कृति कहलाती है, या फिर इसे पाषाण सभ्यता भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पाषाण या फिर स्टोन। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? दोस्तों मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। आदि मानव ने गेहूं और जौ उत्तर भारत में सबसे पहले उगाए थे, जबकि दक्षिण भारत में सबसे पहले रागी नाम की एक फसल होती है वह उगाई थी। दोस्तों नवपाषाण काल के अंदर आदि मानव ने सर्वप्रथम खेती करना प्रारंभ किया था और सबसे पहले गेहूं को बोया था। तो आंसर हो जाएगा सी, गेहूं। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर प्राचीनतम आया है, यानी आपको प्रागैतिहासिक से पूछना चाह रहा है। यदि क्वेश्चन में ऐसे आता प्रथम वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी प्रथम वृक्षारोपण, तो आपको आद्य इतिहास से पूछना चाह रहा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पूछना चाह रहा है। दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। यदि क्वेश्चन के अंदर ऐसे आता है कि प्राचीनतम साक्ष्य बताओ, तो आपको प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य को बताना है या फिर पाषाण काल के साक्ष्य को बताना है। जबकि यदि क्वेश्चन में यह आ गया कि प्रथम साक्ष्य को बताओ, तो आपको आद्य इतिहास के साक्ष्य को बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य को बताना है। तो दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य सांबर से प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब, सांबर। इसके अलावा दोस्तों चिरान बिहार, आजमगढ़ यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश में आता है, बागोर राजस्थान के अंदर आता है। ये सभी मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको
ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप ये क्लास डेली लोगे तो आपका श्योर पीटीटी 2022 में सिलेक्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।